आज हम ऐसे खौफनाक और हॉन्टेड स्कूल की बात करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि दिन में यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन रात को यहाँ मौत घूमती है। मुंबई यानी कि सपनों का शहर। भागते हुए इस शहर में एक दूसरे के बारे में कोई नॉलेज नहीं। जितनी भागदौड़ दिन में रहती है उससे कई ज्यादा भागदौड़ यहाँ पे रात में रहती है। आज की कहानी है मुंबई सेंट्रल से सटे हुए इलाके मदनपुरा की। इसे कमाटीपुरा भी कहा जाता है। ये स्कूल आज भी यहीं पे है, लेकिन कहा जाता है हर एक चीज का एक इतिहास होता है। इस स्कूल का भी एक इतिहास है, एक कहानी, एक प्रेम कथा, एक ऐसी कहानी जिसमें जीते जी दोनों मिल ना सके। और इसी कहानी ने जन्म दिया एक खौफनाक जगह को। बात तकरीबन 1950 के लगभग की है। मदनपुरा इलाके में एक लड़की काम किया करती थी। इसका नाम था रत्ना। रत्ना के आगे पीछे कोई नहीं था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। रत्ना घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। सालों से खुद को अकेला संभालते संभालते थक चुकी थी और यहीं पे धीरे धीरे वो एक आदमी की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। इसका नाम है यूसुफ बग्गन, जिसे बग्गन कसाई भी कहा जाता था, जो कि मीट मर्चेंट का काम किया करता था। रत्ना और यूसुफ कब पास आ गए किसी को पता नहीं चला। इनकी बढ़ती हुई नजदीकियां लोगों की आंखों में खटकने लगी। हालांकि यूसुफ पहले से ही शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे, लेकिन रत्ना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूसुफ शादीशुदा है या नहीं। धीरे धीरे वक्त निकलता है, लेकिन कहते हैं ना, लोग बातें करने से नहीं कतराते हैं। धीरे धीरे इलाके में बातें फैलने लगी कि रत्ना जो है वो यूसुफ की रखेल है। यही बातें धीरे धीरे रत्ना के कान में भी पहुंची। इन बातों से रत्ना काफी ज्यादा परेशान रहती थी कि लोग उसके बारे में इस तरीके की बातें करते हैं। रत्ना ने यूसुफ को काफी बार कहा कि हम लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन यूसुफ हमेशा इस बात को टाल दिया करता था, क्योंकि यूसुफ अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता था, उसे परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन यूसुफ रत्ना से बेइंतहा प्यार करता था। वो ना तो उससे शादी करना चाहता था, ना ही उसे छोड़ सकता था। धीरे धीरे रत्ना को इस बारे में समझ में आ गया था कि यूसुफ सिर्फ उसे यूज कर रहा है और वो उससे शादी कभी नहीं करेगा। तब रत्ना ने डिसाइड किया यूसुफ से अलग होने का। धीरे धीरे रत्ना ने यूसुफ से नजदीकियां कम कर दी और एक शंकर नाम के आदमी से अपनी नजदीकियां बढ़ा दी। शंकर मदनपुरा में ही रहा करता था। उसका एक छोटा सा चाय का स्टॉल था। रत्ना और शंकर की बढ़ती नजदीकियों को आसपास के लोगों ने काफी बार ऑब्जर्व किया। पूरे इलाके में ये बात फैल चुकी थी कि रत्ना और शंकर मिलते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। यही बातें धीरे धीरे यूसुफ के पास भी गई। उसके कुछ दोस्तों ने यूसुफ को भी कहा, ये जो रत्ना है ये तुझे धोखा दे रही है और एक शंकर नाम के आदमी के साथ मिलती जुलती है। लेकिन यूसुफ को रत्ना पे काफी ज्यादा विश्वास था। वो जानता था कि रत्ना उसे कभी धोखा नहीं दे सकती। एक दिन की बात है, यूसुफ अपने काम से आ रहा होता है, तभी वो देखता है कि सामने कुछ दूरी पर ही एक पेड़ है और पेड़ के पीछे रत्ना और एक आदमी शंकर दोनों बैठे हुए, हाथों में हाथ लिए एक दूसरे से बात करते हुए। यूसुफ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है कि उससे ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी वो इन दोनों का खून कर देगा। लेकिन यूसुफ काफी चालाक था। यूसुफ ने वहीं पे छिपके उनका इंतजार किया, कहीं पे जाने का। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद देखता है कि रत्ना और शंकर उठ के चले जाते हैं। यूसुफ भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है। शाम का वक्त था, हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। रत्ना और शंकर दोनों एक ग्राउंड में पहुंचते हैं। उस ग्राउंड का नाम था चंपा कंपाउंड। रत्ना और शंकर चंपा कंपाउंड में जाके बैठ जाते हैं। वह एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी यूसुफ वहां पे पहुंच जाता है। रत्ना और शंकर दोनों खड़े हो जाते हैं। यूसुफ उनके सामने खड़ा है। रत्ना और शंकर देखते हैं कि यूसुफ के हाथ में एक खंजर है, वही खंजर जिससे वो जानवरों को कत्ल किया करता था। आज कत्ल तो होगा, लेकिन किसी जानवर का नहीं, इंसानों का। यूसुफ काफी ज्यादा गुस्से में था। इतना गुस्से में था कि उसने कुछ नहीं सोचा कि सामने कौन खड़ा है, इसका नतीजा क्या हो सकता है। उसने अपना खंजर उठाया, ताबड़तोड़ उन दोनों पे वार किए। गुस्से में उसे पता ही नहीं चला कि उसने कितने वार किए। लेकिन यूसुफ अभी यहाँ पे रुका नहीं। वो उनके पास जाता है, अपने घुटनों पे बैठता है, अपने हाथ में खंजर लेता है और एक के बाद एक उन पे वार करने लगता है।
काफ़ी देर तक उनकी बॉडीज़ पे वार करता है। जब उसे एहसास होता है कि ये दोनों मर चुके, वो उठता है, वो देखता है कि उसने क्या कर दिया। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। दोनों की लाशें उनके सामने पड़ी थी और लाशें खून से रंग चुकी थी। उसने एक खड्डा खोदा और दोनों की लाश को उसमें दफन कर दिया और साथ ही वो खंजर जिससे उसने उन दोनों का कत्ल किया था वो भी उसी में दफना दिया। यूसुफ को लगा ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये ख़त्म नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। यूसुफ उस वक्त घर चला जाता है। अब शुरू होता है खौफ का वो सिलसिला जिसे सुन के आसपास के इलाके के लोग नींद से उठ खड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन रत्ना और शंकर का कत्ल हुआ था उसके अगले दिन से ही आसपास के इलाके में ऐसा महसूस होने लग गया था कि उस चंपा ग्राउंड के अंदर कोई ना कोई तो है। जैसे कि किसी के चलने की आवाज़ आती है, किसी के बातें करने की आवाज़ आती है, कभी कभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, एक मर्द की और एक औरत की। लोग इन आवाज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे, यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों को उस ग्राउंड में जाने से भी रोकने लगे थे। शाम को 6 बजे के बाद में उस ग्राउंड के अंदर तो छोड़िए, आसपास में भी कोई दिखाई नहीं देता था। काफ़ी साल ऐसे ही निकल जाते हैं। तभी उस कंपाउंड पर लैंड माफिया की नज़र पड़ती है। तो किसी न किसी तरीके से उस लैंड को हथिया लेते हैं। लैंड माफिया यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने वाले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ज़मीन किसकी है, इस ज़मीन पे क्या हुआ है और किस तरीके का खौफ यहाँ पे फैला हुआ है। उन्हें सिर्फ ज़मीन से मतलब था और किसी चीज़ से नहीं। उन्होंने उस ज़मीन को हथियाया और एक स्कूल बनाने का काम शुरू कर दिया। स्कूल का काम आधा ही हुआ था, यानी कि फर्स्ट फ्लोर बन चुका था, सेकेंड फ्लोर का काम चल रहा था। इवनिंग का टाइम था, तकरीबन 5 बज चुके थे। कुछ बच्चे उस चंपा ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। खेलते खेलते ही उनकी बॉल उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। तभी एक नदीम नाम का बच्चा उस बॉल को लेने के लिए उस बिल्डिंग में जाता है। पूरी बिल्डिंग खाली होती है। जैसे ही वो एंटर करता है वो देखता है चारों तरफ अंधेरा है। वो आगे बढ़ता है और स्कूल के बाथरूम के पास पहुंचता है। वो देखता है कि सामने उसकी बॉल पड़ी है। वो जैसे ही बॉल को उठाने के लिए झुकता है तभी उसे आवाज़ आती है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई रेंग रहा है। तभी वो सामने देखता है कि एक आदमी और एक औरत बहुत ही बुरी हालत में, उनके चेहरे बहुत ही भयानक, उनके पूरे शरीर से खून बह रहा है, पूरे शरीर पे घाव के निशान हैं। ये देख के वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो उसी जगह पे खड़ा हुआ जम जाता है, थर थर काँप रहा है, आंखें बाहर निकली हुई है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी बच्चा अपना होश संभालता है और वहाँ से भागता है। वो इतनी तेज़ी से भागता है कि कंपाउंड से बाहर निकलते ही वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। ये सब देखने के बाद बच्चे की आवाज़ लगभग चली ही गई थी। बच्चा कुछ बताने की कोशिश करता है लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता। 2 दिन तक यही हालत रहती है बच्चे की और तीसरे दिन बच्चे की मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद आसपास के लोगों ने इस स्कूल को हॉन्टेड कहना शुरू कर दिया था, लेकिन बिल्डिंग बनाने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी बिल्डिंग को कंप्लीट कर दिया और नाम रखा मोहम्मद उमर रज्जब स्कूल। मदनपुरा और कमाटीपुरा इलाके में इस स्कूल का इतना ज़्यादा खौफ है कि इस स्कूल में 6 बजे के बाद में कोई नहीं रुकता। कहा जाता है कि जब स्कूल कंप्लीट हो गया था उसके साल भर बाद बग्गन कसाई दिमागी रूप से पागल हो गया था और एक ट्रेन के नीचे आके अपनी जान दे दी थी। ऐसी खौफनाक जगह होने के बाद में भी इतने सालों से आज भी ये स्कूल आराम से चल रहा है। हालांकि आसपास के लोगों को आज भी महसूस होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।